शब्द है ना कॉम्प्लीमेंट, बड़ा आराम है उसको बोलने में होता है। देना चाहूँगा, इतने समावेशी हैं ये, माने कुछ छूटता नहीं है। वो साहित्य की भाषा में गए तो अविधा, लक्षणा, व्यंजना सब कुछ समेटते हुए अंत में लेकिन व्यंजना पर ही पहुंचते हैं। ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़े ताकि थोड़ा बुद्धि भी लगाए हम लोग। ऐसे छोड़ेंगे नहीं आपको, सवाल भी दे देते हैं। अब आप लोग समझते रहिए उसको, समझाते बहुत है लेकिन समझने के लिए भी छोड़ देते हैं। इतना रोचक इनका होता है। तो ये बोले कि अब आप बोलिए। हमने कहा ये तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ होगा ही नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं। इनका बोलने के बाद कौन सुनेगा। हमने कहा बैठे रहिए, थोड़ा सा इनको जाना है, बहुत जरूरी है। अब इसके आगे मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ, चाहूंगा कि आप 2 मिनट और रुकें, बहुत खुशी होगी हमको। देखिए, देवाशीष इनका नाम है। जिसको देवताओं का ही आशीष मिलता हो, ऐसी महान विभूति के लिए हम लोग तो कितना भी आशीर्वाद दें, कितना भी आशीर्वाद दें, बस वो पूरक का ही काम करेगा। धन्य है जिन्होंने इनका नाम, इनके माता पिता दादा जिसने भी रखा, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। इतना सुंदर नाम देवाशीष, देव का आशीष, आशीर्वाद इनको प्राप्त है। अब देखिए, मैं केवल 2 वाकया सुनाना जरूर चाहूंगा। पहला तो ये कि 1992 में हमारे यहाँ DLW में शिव काली मंदिर का एक उद्घाटन प्रोग्राम था। हम लोगों ने एक संस्था बनाई, शिव काली मंदिर में प्रोग्राम होते थे हर साल। तो देवाशीष का जब नाम आया तो हमसे पूछा गया कि आप इनको जानते हैं। हमने कहा नाम तो सुना है, इनको गाना गाते हुए भी देखा है, हमारे घर में भी वो आ चुके हैं एक बार। तो बोले कि आप ही को तो अप्रूव करना है। तो संस्था में चूंकि सीनियर थे, हम लोग शुरू किए थे। हमने कहा उनका गाना होगा। उसी समय ये भी चर्चा आई कि मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बड़ा ही वो बहुत ही रोचक कोइंसिडेंस है। इनके गुरुजी का भी कार्यक्रम पहले से रखा जा चुका था, हम लोग खुद ही गए थे। हमें उस समय तक पता नहीं था कि इनका उनसे क्या रिलेशन है। और हमारे आदरणीय अमरनाथ जी और पशुपतिनाथ जी का प्रोग्राम रखा गया था, वो डुएट था। और सोचिए कि उसी मंच पर शिष्य का भी प्रोग्राम हुआ। अब आप सोचिए कि क्या कोइंसिडेंस है। तो वो मैं जरूर चर्चा करना चाहता था आपके सामने कि ये मैं जरूर बताऊंगा आपको। दूसरी एक चर्चा में जो बहुत आवश्यक समझता हूं, कहते हैं ना कि अगर संगीत का सब कुछ आपको इकट्ठा देखना हो बनारस में, सब कुछ इकट्ठा, जितने भी उसमें उसके तत्व हो सकते हैं, माने उसमें शास्त्र भी है, प्रयोग भी है, चिंतन भी है, किताब लिखना भी है। अब इनका एक लेखन का चल रहा था, वो 3-3, 4-4 उसका भी पुस्तकें निकली पूरा शिल्पायन के नाम पर। और इन्होंने अपने शिष्यों से ही लिखवाया है उसको, प्राय इनके शिष्य हैं सब उसमें। और क्या उसका प्रेजेंटेशन है। तो जहां प्रयोग भी चल रहा है और चिंतन भी चल रहा है, ऐसी संस्था और पूरे 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 बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ शास्त्र अछूता है। अभी हमारे भाई देवाशीष जी ने दैनिक जागरण में, आप देखिएगा, एक आर्टिकल इनकी निकली है, बड़ी सुंदर आर्टिकल है। मैं उसका हेडिंग जरूर आपको पढ़ देना चाहता हूं। हेडिंग कितनी सुंदर है, जरा देखिए। संगीत शास्त्र में भी समृद्ध है बनारस की परंपरा। दैनिक जागरण 7 फरवरी 2025 का लेख है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति एक नहीं है, ये एक सामान्य केवल व्यक्ति नहीं है, ये केवल एक कलाकार नहीं है, संगीत का साधक नहीं है, ये संगीत की एक मुकम्मल संस्था है। तालियां जरूर आप बजाएंगे। बहुत कुछ इनके बारे में मैंने नोट किया था, किसी अन्य अवसर पर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी तो मैं बस इनके
61वें जन्मदिन की खूब खूब हार्दिक बधाई देता हूँ। लोग 60 साल के बाद आराम फरमाने लगते हैं और ये बंदा अभी इतनी बड़ी किताब लिखा, अभी और आगे भी ये ऐसे ही करते रहें, खूब आगे काम करते रहें। हमारी खूब शुभकामना है और खूब लंबी उम्र हो और खूब स्वस्थ रहें, खूब आगे ऐसे ही काम करें। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। आप मुझे सारा निकाल दिया अभी। आदिनाथ सर को बहुत बहुत प्रणाम अर्पित करती हूँ। इतना पूरा रिसर्च करके आए थे और उन्होंने इतने कम शब्दों में लेकिन इतना अच्छे से सारी बातों को समेट के बोला। तो आज मंच पे जो मज्जा सिंह तीनों गुरुजन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि अपने अपने स्थान पर आ जाएं।